हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू upscprep.com और स्वागत है इस वीक के आईआर वीक इन रिव्यू में। द वीक विच वी आर डिस्कसिंग इज 15th अगस्त टू 21st अगस्त 2025। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक का इंटरनेशनल रिलेशंस वीक इन रिव्यू। सबसे पहले एज यू नो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी विजिटेड इंडिया फ्रॉम अगस्त 18 टू 20। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, चेंजिंग डायनामिक्स in India-China relations. Is India cozying up to China? Is China trying to utilize the situation of American sanctions to build better ties with India? Or it's a tactical gamble? हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विच केम, इनकी 3 years में पहली विजिट थी। नंबर वन, ही मेट डॉक्टर एस जयशंकर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टू, ही मेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर टॉक्स जो होती हैं इंडिया और चाइना में। एंड ही ऑल्सो मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एज यू ऑल्सो नो, प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग 31st of August कहाँ, टू तियानजिन इन चाइना। आफ्टर 2019 ये पहली विजिट रहेगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चाइना में, वेयर ही इज़ लाइकली टू, एंड दिस इज अ SCO समिट, जहाँ ही लाइकली मीट फॉर बायलेटरल विद Xi Jinping, who's the president of China. तो मेजर हाइलाइट्स जो इस विजिट में हुई वो थी हाई लेवल मीटिंग्स जो मैंने पहले बात की है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो एरियाज ऑफ डिस्कशन थे बॉर्डर इशूज, पीस, स्टेबिलिटी इन बायलेटरल रिलेशंस। बॉर्डर और बाउंड्री रेजोल्यूशन के ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशंस हुई। एज यू नो, देयर इज़ 3Ds एरिया है जो इंडिया और चाइना डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया चाहता है पहले तो डिसएंगेजमेंट, वो हो चुका है मोस्ट ऑफ द एरियाज विद, दैट इज़ फेस टू फेस जो डायरेक्टली चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स थे एट LAC इन लद्दाख, वो डिसएंगेजमेंट। इसके बाद डी एस्केलेशन और फिर डी इंडक्शन। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर बात हुई। बोथ साइड्स रीअफर्म द कमिटमेंट टू मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर। दोनों कंट्रीज़ ने प्रोग्रेस इन बायलेटरल टाइज के ऊपर बात की। दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड कि दोनों देशों के बीच में स्टडी प्रोग्रेस हुआ है आफ्टर द मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन कजान। म्यूचुअल सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात की डॉक्टर एस जयशंकर ने। और वांग यी ऑल्सो इको द सेंटिमेंट प्रेजिंग रीसेंट एडवांसमेंट्स एंड स्टेबिलिटी इन रिलेशंस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट मिला है SCO का, और विच प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी अटेंडिंग। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुई, एज आई टोल्ड यू। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इज ऑल्सो द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉर्डर टॉक्स, जो बेसिकली डायलॉग मैकेनिज्म है फॉर इंडिया चाइना बॉर्डर बाउंड्री क्वेश्चन। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पे बात हुई, जहाँ दोनों कंट्रीज ने बात की है टू रिलैक्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, रिज्यूम मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स, granting visas for business persons, restoring direct flights. China also recently allowed Indian pilgrims to visit religious sites in Tibet, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा। बोथ साइड्स आर वर्किंग टू रिज्यूम ट्रेड अक्रॉस ये बॉर्डर्स में, राइट। तो अब हम समझेंगे इंडिया चाइना रिलेशन के डायनामिक्स। तो पहले ये आप देखिए, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्प्यूटेड जो चाइना क्लेम करता है वो है अरुणाचल, जबकि ये इंडिया का हिस्सा है। और ये अक्साई चिन रीजन है जो चाइना क्लेम करता है, ये उनका हिस्सा, और वही एडमिनिस्टर भी करता है। ये LAC एरिया है जो बेसिकली इट्स नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो अरुणाचल का बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और ये जहाँ अभी कंट्रोल है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ दोनों स्टेशन है फोर्सेस। चाइना का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो है, जिसको ज़ीजियांग बोलती है चाइना, बट तिब्बत वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसकी कैपिटल है लाशा। ये रीजन के ऊपर 1949 के बाद से काफ़ी, जब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने टेक ओवर किया, तो बाउंड्री इशू एक प्रॉब्लम बना। इनिशियली इट वॉजंट प्रिडिक्टेड दैट दिस वुड बिकम अ बिग इशू, बट इवेंचुअली 1955 के बाद ये इशू बड़ा, जब चाइना स्टार्ट क्लेमिंग दैट हम जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उसको नहीं मानते। तो अगर हिस्ट्री ऑफ बायलेटरल, तो रिलेशन में इंडिया इनफैक्ट पहली ऐसी कंट्रीज थी जिनने
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी. इनफैक्ट यूएस गेव इट रिकॉग्निशन ओनली 1971. 50s के इनिशियल दौर में दोनों हिंदी चीनी भाई भाई. इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज यूज्ड एट दैट टाइम. अगर आपको जानना हो इस पीरियड के बारे में मच बेटर, तो आई वुड रेकमेंड अ वेरी गुड बुक इफ यू विश टू रीड अबाउट इट. द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया टिबेट चाइना 1949 टू 1962. ये हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव, जो कि एक्स एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके हैं, शी इज़ रिटन दैट बुक. 50s में इनिशियल 55 तक बॉनहोमी रही, उसके बाद रिलेशनशिप साड. इंडिया 1959 में दलाई लामा केम टू इंडिया एंड इंडिया गेव रिफ्यूज टू हिम. 4 मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं दोनों देश में. साइनो इंडियन वॉर 1962 की, बॉर्डर क्लैशेस हुए थे नथुला एंड चोला में 1967. इससे पहले गालवान से पहले राइट कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, डोकलाम. ओके, डोकलाम में 2017 ये भी हुआ. इन 2008 चाइना बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अभी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो नहीं है, बट इंडिया का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट आता है, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ है. इट हैज़ रीच $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट. तो क्या इश्यूज हैं? एक तो ट्रेड डेफिसिट को मान लो, ये ट्रेड इम्बैलेंस वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज. इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एक अपने आप में इशू है, जहाँ अभी भी एरियाज, इट्स यू कैनॉट से दैट देयर इज काम एट द बॉर्डर्स. इंडिया हैज़ केप्ट हाई नंबर ऑफ फोर्सेज इन लद्दाख रीजन. डोकलाम स्टैंड ऑफ भी एक इशू रहा, रिसेंट चैलेंज रहा, इशू रहा. चाइना प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक भी कंसर्न रह रहा है. इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी आप जानते हो इज बीन एक्सटेंडेड. जो डिस्कशन हुई है अप टू अफगानिस्तान एक्सटेंड होगा. क्यों ये इशू है इंडिया के लिए? क्योंकि ये पास करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का हिस्सा है. और फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कंट्रीज को लोन पे पैसा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. जब वो कंट्रीज पैसा ना दे सकें तो उस ट्रैप का फ़ायदा उठाना, उसको खुद कंट्रोल कर लेना कई एसेट्स को, जैसे ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान, या आप बात करें हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका. These are some of the examples of debt trap diplomacy. China का presence in neighborhood is increasing, as I've told you already. Be it Bangladesh, be it Sri Lanka, be it Pakistan, be it Myanmar, be it Nepal, even Bhutan के साथ recent discussions. China's opposition to India's membership, India nuclear suppliers group का member बनना चाहता है, ताकि उसको access to nuclear fuel आराम से मिल सके, but China ने हमेशा इसका oppose किया. Growing China Russia proximity भी, China stood with Russia in its current war with Ukraine, and Russia in fact has said that the relationship between China has never been better. Increased China presence in Middle East, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी हो, मिडल ईस्ट में चाइना इज़ इन्वेस्टिंग हेविली, जो कि एक इंडिया का लेवरेज है वो डे बाय डे डिक्रीज होगा. वाटर डिस्प्यूट, चाहे वो बिल्डिंग ऑफ डैम है, द न्यू डैम विच इट इज़ बिल्डिंग ऑन ब्रह्मपुत्रा. चाइनाज ऑपोजिशन टू क्वाड, मैप डिस्टॉर्शन इशू, जो कि अरुणाचल को वो इंडिया अब चाइना का हिस्सा दिखाते हैं. चाइनाज डिफेंस टेक एडवांसमेंट, द काइंड ऑफ स्ट्राइड्स इट इज़ मेकिंग इन डिफेंस टेक, एयर डिफेंस में ज़्यादा इट इज़ देयर फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजीज. हर एरिया में दे आर, दैट इज अगेन बिकमिंग अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया टू काउंटर. तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो मैंने बात की, अभी तो हमने ये जाना, बट अक्टूबर 24 में प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड कजान फॉर ब्रिक्स समिट, वेयर इंडिया एंड चाइना दोनों के बीच में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में मीट हुई. इवेंचुअली इसके बाद से रिलेशनशिप सुधरने शुरू हुए. एज आई टोल्ड यू, मैप में अक्साई चेन एक डिस्प्यूटेड रीजन है जो चाइना कंट्रोल करता है, बट इंडिया क्लेम करता है हमारी टेरिटरी है. ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये LAC रीजन. ओके, ये यहाँ कंट्रोल LAC, यहाँ आपको पैंगोंग सो मिलेगा, यहाँ आपको गालवान हुआ था. सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर आता है, और ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन पर्टिकुलरली अरुणाचल के अराउंड, ये ईस्टर्न सेक्टर आता है. तो अब हम इस वीक की न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे. तो सबसे पहले
एंकरेज समिट अलास्का, जो समिट हुई 15 अगस्त 2025 बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. बेसिकली एक डिस्कशन टू एड्रेस द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस. सो इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट समिट अलास्का में. तो क्या क्या इसके डायनामिक्स हैं? नो सीज फायर और पीस एग्रीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, डिस्पाइट एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड हाई एक्सपेक्टेशंस. समिट सीज फायर और पीस एग्रीमेंट, बट टॉक्स बोला गया कि प्रोडक्टिव है, बट कॉन्क्रीट आउटकम्स वर एब्सेंट. ट्रम्प्स टोन एंड मैसेजिंग जो थी, many points were agreed upon but acknowledged that some significant issues remain. तो एक प्रोग्रेस हुआ बट फाइनल सेटलमेंट नहीं हो सका. पुतिन्स डिप्लोमेटिक रिहैबिलिटेशन, व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी फ़ायदा मिला इस समिट से, बिकॉज जो कंट्रीज इग्नोर कर रही थी, अब फाइनली ही वॉज इन्वाइटेड टू अ रेड कार्पेट वेलकम इन यूएस टेरिटरी, विच बेसिकली was a kind of a political rehabilitation on the global stage despite lack of concrete concessions to Vladimir Putin. So there was shift in US stance. Ki instead, US said that we'll pursue further negotiations for broader settlement. No additional sanctions or threats to Putin. वो बात की गई. Ukraine's role and response पे ऊपर बात की गई, that he'll get in touch with President Zelensky to eventually agree to a deal. Broader impact ये है कि प्राइमरी गोल अचीव नहीं हुआ, बट विल शेप फ्यूचर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी अलायंसेस, ग्लोबल ट्रेड फ्लोज, स्पेशली रिगार्डिंग सैंक्शंस एंड एनर्जी. एटमॉस्फेयर एंड सिंबलिज्म, समिट वॉज मार्क बाय हाई प्रोफाइल रेड कार्पेट, जैसे मैंने बोला, वेलकम मिला व्लादिमीर पुतिन को. दूसरा हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की ट्रम्प मीट फॉलोड, दैट इज ऑन 18 अगस्त. दोनों मिले वाइट हाउस में, एंड दिस वॉज अ हाई प्रोफाइल मीट वेयर Volodymyr Zelensky was accompanied by European leaders, including NATO Secretary General, and from the heads of state of you have France, Italy, Finland, you have from UK, European Union Commissioner, these were present, Germany, right? तो इसमें भी डिस्कशन हुई कि हाउ टू टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन एंड इवेंचुअली कैसे एग्रीमेंट कराया जाए. सिक्योरिटी गारंटीज मांगी यूक्रेन ने, दैट सिंस इफ अगर नाटो का वो हिस्सा नहीं बन सकती, तो हाउ कैन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज इंश्योर इट्स सिक्योरिटी इन फ्यूचर. सीज फायर और पीस टॉक्स के ऊपर बात हुई, दैट हाउ सीज फायर एंड व्हाट कंडीशंस कैन बी देयर टू इवेंचुअली कम टू एन एग्रीमेंट. एंड यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट था, एज आई हैव टोल्ड यू, ही वाज अकम्पनीड बाय France's Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Friedrich Merz, UK Prime Minister Keir Starmer, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Finland's President Alexander Stubb, and also you had, as I've told you, European Parliament, chief, and also the NATO Director General. तो एक स्लाइनेक्स 2025 एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में 14 से 18 अगस्त के बीच में कराई गई इन कोलंबो एंड एडजेसेंट वाटर्स. तो इसके दो फेजेस थे. हार्बर फेज, या इसमें 14 से 16 अगस्त कोलंबो में फोकस ऑन प्रोफेशनल इंटरेक्शन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स एंड कमराडरी बिल्डिंग एक्टिविटीज़. और एक सी फेज हुआ जहाँ हाई इंटेंसिटी सी ड्रिल्स हुई, जैसे गनरी फायरिंग, नेविगेशन एक्सरसाइज, seamanship evolution, helicopter operations, search and rescue operation and special forces operations at sea. तो ये एक स्लाइनेक्स जो है, इसमें पहले पार्टिसिपेंट्स कौन थे? इंडियन नेवी की तरफ से INS राना, विच इज़ अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एंड INS ज्योति फ्लीट टैंकर. श्रीलंकन नेवी से SLNS गजबाहु एंड SLNS विजय बाहु बढ़ता है. एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम श्रीलंकन एयरफोर्स प्रोवाइडेड बाय BEL 412 हेलीकॉप्टर्स. स्पेशल फोर्सेस ने भी दोनों नेवीज़ की पार्टिसिपेट किया. ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो दोनों देश मिल के काम कर सकें. स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशंस इन इंडियन ओशन रीजन. रीइंफोर्स इंडियाज महासागर पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंडिया की जो सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हैज़ बीन रीटर्म टुडे एज महासागर, विच मीन्स mutual, so Maha has been added, mutual and holistic advancement for security and growth for all in region. We'll look into it, Mahasagar, separately.
tackle challenges like piracy, illegal fishing, trafficking and disaster response in the region and promote trust and operational synergy इंडिया और श्रीलंका के बीच में. ठीक है, तो अब महासागर पॉलिसी क्या है इंडिया की, ये अनाउंस की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी इन मार्च 2025 व्हेन ही विजिटेड मॉरिशस. एंड इट इज़ एन एक्सपैंडेड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी. पहले सागर को एक्सपैंड करके महासागर किया गया. जो 2015 में सागर थी, 10 साल बाद अब इसको महासागर पॉलिसी बना. म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स. इट सिग्निफाइज a broader and more ambitious maritime vision compared to Sagar, expanding India's focus beyond the Indian Ocean to encompass wider global South. So वो था Sagar security and growth for all in the region. Now it is across regions. ये भी फर्क है, across हो चुका है महासागर में. ठीक है, across regions. Now it is not just limited to the region. So strategic goals क्या हैं महासागर पॉलिसी के? इंडिया का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ग्लोबल साउथ में बढ़े. मैरीटाइम सिक्योरिटी में नेवल कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइज और पायरेसी, इलीगल फिशिंग और मिलिट्री एक्सपेंशन की तरफ मिल के काम किया जाए. प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन इन एरियाज में भी फर्दर काम किया जा सके महासागर के अंदर. ये ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक गोल है. तो एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वाया ट्रेड, कनेक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी. अब इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन डायमेंशन, इसके डायमेंशन बहुत बढ़ा दिए गए हैं. एंड इवन इसका स्कोप इज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द रीजन नाउ. बूस्ट डिप्लोमैटिक टाइज एंड सॉफ्ट पावर, पोजिशनिंग इंडिया एज अ लीडर एंड रिलायबल पार्टनर इन ग्लोबल साउथ थ्रू कल्चरल, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन. जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी बात करें, महासागर is seen as a strategic counterbalance to China's increasing presence in Indian Ocean region and Indo-Pacific through initiatives like Belt and Road Initiative and String of Pearls. एक इनको काउंटर करने के लिए. ठीक है, तो ये थी इंडिया की महासागर पॉलिसी. UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, न्यूज़ में था. तो ये न्यूज़ में था क्योंकि इट हैड सस्पेंडेड रिपैट्रिएशन ऑफ श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज, क्योंकि जो इंडिया से गए थे सम रिटर्नीज, वो अरेस्ट किए गए श्रीलंका में फॉर एलिजेड वायलेशंस ऑफ इमिग्रेशन लॉज. तो UNHCR बेसिकली एक UN एजेंसी है जो प्रोटेक्ट करती है एंड सपोर्ट करती है रेफ्यूजीज़ को, स्टेटलेस पर्सनस को और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वर्ल्ड वाइड. ये ड्यूरेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है लाइक वॉलंटरी रिपैट्रिएशन, लोकल इंटीग्रेशन एंड रीसेटलमेंट इन थर्ड कंट्रीज. तो फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज़, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, रिपैट्रिएशन, रीसेटलमेंट करवाती है, एडवोकेसी खासकर रेफ्यूजी राइट्स और असाइलम पॉलिसीज़ को एडवोकेट करती है, और स्टेटलेसनेस रिडक्शन कम करती है. जो स्टेटलेस लोग हैं उनको वापस उनके देश में पहुंचा के उनको लीगल राइट्स दिलाने की कोशिश करती है. तो हम लोकेशंस इन न्यूज़ देखेंगे. तो इस वीक 2 लोकेशंस है जो हम देखेंगे. फर्स्ट अलास्का और एंकरेज. एंकरेज जो है अलास्का, न्यूज़ एज यू नो वी डिस्कस्ड दैट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिटेड एंकरेज इन अलास्का US फॉर अ बायलेटरल समिट विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक मिलिट्री बेस है US का, इज़ अ हब फॉर US आर्कटिक डिफेंस एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम रशियन मेनलैंड एक सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट से. तो ये देखें, ये सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट से, ये देखिए ये US है और ये रशिया है. सिर्फ ये एरिया डिवाइड करता है. एंकरेज यहाँ है और ये है US आर्कटिक कमांड जो है इनकी, उसका हेडक्वार्टर है. दूसरा जो हम देखेंगे वो है तिब्बत और लाशा. इसको हमने पहले भी बात की थी, बट इसको हम माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेकेंड टाइम इन लास्ट 10-11 ईयर्स हैव विजिटेड लाशा, जिसको वो शीजांग बोलते हैं. एंड ही विजिटेड लाशा. लाशा बेसिकली कैपिटल है तिब्बत की, और यहाँ आपको पटोला हाउस मिलेगा विच इज़ द द पैलेस ऑफ दलाई लामा, जहाँ से एग्जाइल होकर यहाँ से इवेंचुअली पहले मसूरी और फिर यहाँ धर्मशाला पे मैक्लोडगंज में जो है दलाई लामा ने रेफ्यूज लिया. तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स.
ये टार करके बोला जाता है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन. बट काफ़ी ज़्यादा Tibetans, have come into exile, initially demanded independence from China, but now they want more autonomy and protection of their religious rights from Communist Party of China, but they do not outrightly say that we want to be separate. So ये थी इस वीक की इंटरनेशनल रिलेशंस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन शॉर्ट्स और इम्पोर्टेंट जो है लोकेशंस. I'll see you all for the next week's important international relations news, and stay connected on Learn with UPSC Prep to see more of interesting content. Thank you so much.